आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। नताशा बदल गई थी, या कम से कम लोगों को तो यही लगने लगा था। कुछ हफ्ते पहले उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हाँ कहते हुए बिताया है, जबकि उसका मन ना कहने का होता था। वह हमेशा सबके लिए मौजूद रहती थी, हर बार खुद को ढाल लेती, सबकी बातें समझती, सबके लिए जगह बनाती। और इसी सब के बीच वह यह पूछना ही भूल गई थी कि उसे खुद क्या चाहिए। इस बार उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को चुनूंगी। कई सालों बाद पहली बार उसे लगा जैसे वह अपनी जिंदगी वापस ले रही हो। अब जब भी कोई उससे कुछ कहता, वह मना कर देती। और अजीब बात यह थी कि उसे अच्छा लगता था, जैसे हर ना के साथ वह अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा रही हो। अगले दिन कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए किसी ने उसे आवाज दी, अरे नताशा। वह मुड़ी। कुछ दोस्त सीढ़ियों के पास खड़े थे। आज क्लास के बाद मूवी चल रहे हैं, चलेगी? नहीं। जवाब इतना जल्दी निकला कि नताशा खुद भी एक पल को चौंक गई। ओके। वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। नताशा भी अपनी राह चल दी। उसके भीतर एक हल्की सी तसल्ली थी, शायद खुद को चुनना ऐसा ही होता है। लेकिन यह पूरा दृश्य कोई और भी देख रहा था, शैली। उस दिन बाद में उसने नताशा से पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। शैली कुछ पल चुप रही। आजकल तो पहले से ज्यादा खुश है। नताशा मुस्कुराई। बिल्कुल, आखिरकार मैंने खुद को चुनना शुरू किया है। शैली ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, फिर तू हर समय खुद को बचाने की कोशिश क्यों करती दिखती है? नताशा ने हैरानी से देखा। मतलब? पता नहीं, शैली शब्द ढूंढते हुए बोली। मुझे ऐसा लगता है कि तूने खुद को चुनने से ज्यादा लोगों को अपने पास आने देना बंद कर दिया है। नताशा हंस दी। अरे यही तो बाउंड्रीज होती है ना। इतने में लेक्चर की घंटी बज गई। बात वही खत्म हो गई, लेकिन सवाल नहीं। उस रात नताशा बार बार उसी बात के बारे में सोचती रही। क्या मैं सच में खुद को सुरक्षित रख रही हूँ, या फिर मैं बस छिप रही हूँ? अगले दिन उसने शैली को लाइब्रेरी में अकेले बैठे देखा। वह उसके पास जाकर बैठ गई। तूने कल मुझे उलझा दिया। शैली मुस्कुराई। किस बात पर? तूने कहा कि मैं दीवार बना रही हूँ। हाँ, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है। नताशा ने पूछा, लेकिन बाउंड्रीज होती क्या है फिर? शैली कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि बाउंड्रीज दीवार होती है। तो मुझे लगता है वह दरवाजा होती है। नताशा उसे देखने लगी। दरवाजा? शैली ने सिर हिलाया। दीवार सबको बाहर रखती है, लेकिन दरवाजा लोगों को अंदर आने देता है। फर्क बस इतना है कि उसे खोलना या बंद करना हमारे हाथ में होता है। नताशा चुप रही। शैली ने आगे कहा, कल जब उन्होंने तुझे मूवी के लिए पूछा, तो तूने यह भी नहीं पूछा कि कौन कौन जा रहा है या तेरा मन है भी या नहीं। नताशा ने उसकी तरफ देखा। तूने ना इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू नहीं जाना चाहती थी। तूने ना इसलिए कहा क्योंकि अब ना कहना ही तुझे सुरक्षित महसूस कराता है। ये शब्द नताशा के भीतर उतर गए। उसने कल का पूरा दृश्य फिर से याद किया। निमंत्रण, अपना जवाब। उसने इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि उसका मन नहीं था। उसने इसलिए मना किया था क्योंकि अब हर ना उसे अपने बचाव जैसा महसूस होने लगा था। कुछ हफ्ते पहले वह हर बात पर बिना सोचे हाँ कह देती थी। अब वह बिना सोचे ना कह रही थी। शायद दोनों ही बार फैसला उसने नहीं लिया था, बस उसका डर ले रहा था। शैली ने धीरे से पूछा, नताशा, क्या सच में तू लोगों से दूरी चाहती है? नताशा कुछ बोलने लगी, फिर रुक गई। उसने खुद से यह सवाल कभी पूछा ही नहीं था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं बस फिर से वैसी नहीं बनना चाहती जो किसी को ना नहीं कह पाती थी। शैली ने सिर हिलाया।
मुझे पता है, लेकिन शायद खुद को बचाते बचाते तूने सबको ही अपने से दूर करना शुरू कर दिया। वह कुछ पल रुकी। सालों तक तुझे लगा कि हर बात पर हाँ कहूंगी तो लोग साथ रहेंगे, और अब तुझे लगने लगा कि हर बात पर ना कहूंगी तो तू सुरक्षित रहेगी। लेकिन दोनों ही फैसले डर ले रहा है। नताशा कुछ नहीं बोली। उसने बस उस बात को अपने भीतर रहने दिया। कुछ दिन बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। यार, असाइनमेंट में मदद कर देगी? उसकी उंगलियां तुरंत टाइप करने लगी। नहीं। फिर वह रुक गई। इस बार उसने खुद से यह सवाल पूछा, मैं सच में क्या चाहती हूँ? वह आज मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका मन था कि वह मदद करे। पर कल उसने जवाब लिखा, आज नहीं कर पाऊंगी। अगर कल शाम तुम्हें समय हो तो मैं जरूर मदद कर दूंगी। भेजने से पहले उसने उस मैसेज को कुछ पल देखा। यह एहसास नया था। इस बार उसने खुद को भी नहीं छोड़ा और सामने वाले को भी खुद से दूर नहीं किया। पहली बार ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी एक को चुनना पड़ रहा है। बस ऐसा लगा कि उसने सच बोल दिया। शायद बाउंड्रीज का मतलब यही है, दीवार बनाना नहीं, सजा देना नहीं, लोगों को दूर धकेलना नहीं। बाउंड्री का मतलब है यह कहना, मेरे लिए क्या ठीक है। कभी उसका जवाब हाँ होगा, कभी ना, कभी आज नहीं, और कभी मेरा मन है लेकिन इस तरह नहीं। पीपल प्लीजिंग बिना सोचे हाँ कहता है, डर बिना सोचे ना कहता है। लेकिन एक स्वस्थ बाउंड्री रुकती है और पूछती है, इस पल में मेरे लिए सच क्या है? क्योंकि खुद को चुनने का मतलब दूसरों को छोड़ देना नहीं होता, और दूसरों की परवाह करने का मतलब खुद को छोड़ देना भी नहीं होता। कभी कभी बस इतना याद रखना होता है कि दरवाजा आपका है। उसे कब खोलना है, कितना खोलना है और किसके लिए खोलना है, यह फैसला भी आपका ही है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह नई कहानियाँ लिखती रहूँ।